जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम को। जोरदार तालियां हमारे सेप्सॉफ्ट कंपनी के लिए। मांगो जी, ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। नाम मेरा असीम कुमार सतपति है। 28 अक्टूबर 1985 को एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मांगो जी, मेरे पिताजी पूजा पाठ किया करते थे और मजदूरी किया करते थे। मैंने पढ़ाई बहुत ही दिल से किया, बीकॉम फर्स्ट क्लास किया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम पड़ गया था घर परिवार से कि पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शायद हमारे घर परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी। पढ़ाई किया पर सरकारी नौकरी कभी नहीं लगी। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मुझे नौकरी करने का इच्छा शुरू से कभी नहीं रहा। मेरे दादाजी बोला करते थे कि बेटा, नौकरी का पहला 3 अक्षर नौकर होता है, आप कुछ अपना करना। पर मांगो जी, स्टार्टिंग में मैंने क्रिकेट में बहुत हाथ आजमाया, एक्टिंग में, रेडियो जॉकी में, और फिर अंततः मुझे नौकरी करनी पड़ी जो मैं करना नहीं चाहता था। अन्न ना होते तो भंडारे ना होते, हमारे डायरेक्टर ना होते तो इकट्ठे हम सारे ना होते। आज इन 5 ग्रेट पर्सनालिटीज के कारण देश का युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश का युवा जो पहले पारी में कुछ ज्यादा ना कर पाया, आज सेकंड पारी के रूप में सेप्सोप को ले रहा है। और आने वाले समय में लोग इसे फर्स्ट पारी के रूप में एज ए करियर लेंगे। महागुरु जी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महागुरु, कृतज्ञ हूं मैं महागुरु जी संजय जैन सर का और महागुरु जी नरसी ग्रेवाल जी का, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उस मुकाम को छुआ जिस मुकाम तक हर इंसान आज जाना चाहता है। कई अवार्ड इंडिया अफ्रीका के, एशिया अफ्रीका के, और ना जाने कितने अवार्ड लेकर प्रूव कर दिया कि अगर कोई इंसान दिल से किसी काम को करे तो ऊंचाइयों को छू सकता है। मैं कृतज्ञ हूं महागुरु जी PR चौधरी सर का, उनका जुनून का मैं दीवाना हूं। मैं प्रणाम करता हूं महागुरु जी इंद्रपाल सर को, जिनका जिद के आगे हर मुसीबत घुटने टेक देती है। महागुरु जी बलराम सर, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाने का काम किया। महागुरु सरोज सर और मनोज सर, स्टार्टिंग लेवल में जब यहाँ हमारे अप्लायंस किसी कारण से भी नहीं आ पाते थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर हमारा सपोर्ट किया। मैं कृतज्ञ महागुरु जी हरदन महतो जी का, जो मेरे बचपन के मित्र थे, लेकिन बिजनेस को दिखाते वक्त उन्होंने एक सीनियर का रोल अदा किया और मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे बिजनेस में लेकर आए। और मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे खुदा, मेरे कृष्ण, मेरे चाणक्य, जिनसे मिलने के बाद, जिनकी बात मानने के बाद आज मैंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर शुरू कर दिया है और यकीनन मैं बहुत ऊंचाइयों तक जाऊंगा। महागुरु जी, मेरे खुदा, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। मैं चाहता हूं मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी शमशेर सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। महागुरु जी, मैं कृतज्ञ हूं सभी डायमंड क्लब का, चाहे अनमोल झा सर हो, चाहे हमारे महागुरु जी इंद्रपाल सर हो, आशीष शाह सर हो, शमशेर सर हो, निहाल सर हो, हमारे बीके भगत सर हो, उमेश सर हो, बलराम सर हो, या शायद अल्टीमेट अचीवर हो, या रॉयल ड्रीमर हो। कई लीडर जो पैनल पर आते हैं, जो हमारे टीम से नहीं होते हैं, हमारे अप्लाइन नहीं होते हैं, और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनसे बहुत कुछ सीख कर हम इसको अप्लाई करते हैं। महागुरु जी, मैं सभी का कृतज्ञ हूं और मैं कृतज्ञ हूं आपका महागुरु जी, जो आप रोज एक नए लीडर से हमें सीखने का मौका देते हैं। मेरे भगवान, मेरे धरती के माता पिता, महागुरु जी, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं माँ बाप का ऋण तो कभी चुका नहीं सकते। सच में नहीं चुका सकते, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया था महागुरु जी, उस बेटे को पोलियो हो गया था। असीम कुमार सतपति, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा बायां पैर पोलियो ग्रस्त था। मेरे पिताजी ने नौकरी को दांव पे लगाकर, जमीन जायदाद को बेचकर, ना जाने क्या क्या किया होगा, जो इस बेटे को विकलांग नहीं रहने दिया और इसका बायां पैर को ठीक किया। भले ही कमजोर रहा उसको पैर, पर उन्होंने ठीक किया। महागुरु जी, मैं विकलांग पैदा जरूर हुआ था महागुरु जी, पर माँ बाप के आशीर्वाद और बलिदान से विकलांग रहा नहीं। और बिजनेस में भी महागुरु जी, मैं पैदा हुआ था जैसा भी, लेकिन कभी जिंदगी में विकलांग नहीं रहा, अपने पैरों पर डे 1 से खड़ा रहा महागुरु जी। ये मेरा एक संघर्ष का दौर महागुरु जी। एक्टिंग में आप देख सकते हैं, नामी कोरियोग्राफर सरोज खान मैडम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एंकरिंग करने का मौका मिला। उन्होंने अपने कमरे में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया था कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहना। संघर्ष था महागुरु जी, पैसों का अभाव, और ना जाने किसी कारण से भी मैं एक्टिंग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। मैं रंगमंच का कलाकार था महागुरु जी। मैंने रंगमंच में 5 से 6 साल काम भी किया, कई नाटकों में काम किया। आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्राओं में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। फिर मुझे एक बहुत ही जबरदस्त मौका मिला बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जाना हर एक का सपना होता है। जमशेदपुर में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उड़ान।
विक्रमादित्य मोटवानी जी इसके डायरेक्टर और हीरो थे रजत बरबेचा, रोनित रॉय। मुझे इतना उत्साहित था मैं कि ऑडिशन दूंगा, ऑडिशन दूंगा। और लकीली सिर्फ 9 या 10 लोगों का चुनाव हुआ था, उसमें मेरा भी नाम था, क्योंकि मैं करीब 100 कलाकारों का आवाज कॉपी कर सकता था, मिमिक कर सकता था। और उस वजह से विक्रमादित्य मोटवानी जी और उनकी मम्मी जी ने मुझे बुलाकर ऑडिशन लिया और मेरा चयन हो गया। महागुरु जी, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत उत्साहित था कि शायद जिंदगी मुझे जहां ले जाना चाहती थी, मेरा मन जहां पर था, मेरे को मेरी मंजिल मिल चुकी है। महागुरु जी, मेरी शूटिंग हुई होटल ब्लू बर्ड बिष्टुपुर, वहां मेरे को रजत बरवेजा के साथ काम करने का मौका मिला। हमने काम किया, मेरा फिल्म में रोल एडिट हो गया। मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया और बोला, असीम आपका रोल एडिट हो गया है, पैसे जितने मिलने थे तो मिलेंगे आपको, पर आपका फिल्म में रोल नहीं आएगा। महागुरु सच बता रहा हूँ, वो क्षण दिल टूटने के समान था। मैंने कई दोस्तों को बोल रखा था मेरा फिल्म आएगा, मैंने कई लोगों को बोल रखा था मेरा फिल्म आएगा, पर ऐसा हो ना सका। महागुरु जी, मैं क्रिकेट में भी अच्छा था, फिर मैंने बोला नहीं, मैं अपने आप को नामी बनाऊंगा, पहचान बनाऊंगा, एक आम जिंदगी नहीं जीऊंगा कि भीड़ की तरह आ गए, भीड़ की तरह चले गए। मैंने क्रिकेट में हाथ आजमाया महागुरु जी। मैंने खिलाड़ी के तौर पर करीब 3 साल तक काम खेला और महागुरु जी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने का मौका भी मिला। पर उस समय एक बैट खरीदने की बात आई, SG फोरस्क्वायर बैट का नाम था, और उस बैट का कीमत उस समय 3,500 रुपए था। और मेरे पिताजी ने बोला, मैंने पहले ही बोला था बेटा, क्रिकेट हमारे बस का रोग नहीं है, हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और मेरे बड़े भाई ने भी बोला था, सिम सोच समझ के कदम रख, क्रिकेट हमारे लिए नहीं है, बहुत महंगा गेम है। मुझे वहां से भी हाथ धोना पड़ा। मैंने अपना दिल तोड़कर क्रिकेट से संन्यास उसी समय ले लिया कि शायद मेरे को आगे भी आड़े आएगा। और महागुरु जी, उस समय अंपायरिंग करने का मौका मिला और मैं अंपायरिंग में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता, मैं किसी रूप में भी नाम ही बनना चाहता था, सिर्फ गुमनाम जिंदगी जीना नहीं चाहता था। मेरी मेरी आवाज आ रही क्या? ओके। उसके बाद महागुरु जी एक दौर ऐसा, जिस दौर में पापा का काम बहुत ही कमजोर चल रहा, को आर्थिक बहुत दिक्कत आ रही थी, तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा आप भी असीम, कुछ चैलेंज है? नो महागुरु जी, महागुरु जी अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ, चलो दिख रहा है, दिख रहा है। महागुरु जी, उसके बाद मुझे एक जॉब मिला स्टोर हेल्पर के रूप में, मेरे घर के बगल में ही महज 100 कदम की दूरी पर एक बहुत बड़ी कंपनी है टीवीएस कंपनी में मुझे स्टोर हेल्पर का रोल मिला, 3,500 रुपए की सैलरी के साथ। मैंने दिल से काम किया महागुरु जी, भले मेरे को कभी इच्छा नहीं था नौकरी करने का, पर जब नौकरी किया तो दिल से किया। कोई अंगुली नहीं उठा सकता है कि मैंने अपने काम से कभी काम चोरी किया है। मैंने स्टोर हेल्पर से लेकर मेरा लगातार प्रमोशन हुआ, स्टोर हेल्पर से मेरे को असिस्टेंट बनाया गया, उसके बाद मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बना गया स्टोर में, और एक समय ऐसा भी आया महागुरु जी, मैं स्टोर मैनेजर तक पहुंच गया था। लेकिन सैलरी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। प्राइवेट कंपनियों में सैलरी ऐसी बहुत अच्छी नहीं होती है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी। शादी हो चुकी थी उस समय तक, और मेरी एक नन्ही परी मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, मेरी बेटी। और उस समय मुझे प्लान दिखाया गया सेफ शॉप का। हालांकि प्लान तो मुझे 2013 में भी दिखाया गया था, पर 2013 में मैंने चेन वाला काम और मेंबर वाला काम बोलकर बलराम जी को मना कर दिया कि ये चेन वाला काम हम करेंगे, क्या बात कर रहे हो साहब, हम नहीं करेंगे, मना कर दिया था। लेकिन 2015 तक बलराम जी का बदलाव, 2015 तक मेरा अभाव, 2015 तक बलराम जी का प्रभाव मुझे इस बिजनेस की ओर खींच रहा था। उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे बोला, सीम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आप जाइए। उस प्रोग्राम में जाने के बाद अगर आपको लगे ये काम नहीं करना चाहिए तो जीवन में कभी इस बारे में मैं कॉल नहीं करूंगा, पर जाइए। महागुरु जी, मैं क्रिकेट में इनका कप्तान था, प्रशांत कुमार सतपथी जो कल डायमंड आए थे उनका भी, और महागुरु जी बलराम महतो जी का मैं कप्तान था, और मेरे टीम के बहुत से खिलाड़ी थे। शायद मैं इनको बहुत इज्जत करता था, और उस इज्जत को रखने के लिए मैंने कहा ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा, पर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा बिजनेस को। बोला बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना, आप चले जाओ। महागुरु जी, वहां पर मैं गया, वहां जाने के बाद PR चौधरी सर को वहां पर पहली बार सुना था, मैं उनका वेलकम देखा, मैं प्रभावित तो हुआ।
पर मैं फिर भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि बड़े भाई प्रशांत कुमार सप्तती बोलते थे अगर तूने ये सब काम ज्वाइन किया तो टंगड़ी तोड़ दूंगा, और मेरे पिताजी बोलते थे अगर तूने नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह ज्वाइन किया तो घर से निकाल दूंगा तेरे। तो डर तो था, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मैं बस प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया लगा। पीआर चौधरी सर का एक एक बात लग रहा था मेरे बारे में हो रहा, सब कुछ सही था, पर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन उस समय एंट्री हुआ एक हीरो का, उस हीरो का नाम है मिस्टर हराधन महतो, जिन्होंने मेरे घर में आकर बोला सिंह जी प्लान सुन लो। मैं प्लान सुना महागुरु जी, और प्लान सुनते ही मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि असीम तुम्हारे बड़े भाई प्रशांत कुमार सप्तती एचआर मैनेजर हैं, 40 से 50 हजार अब भी कमाते हैं, पर तुम 11,490 की नौकरी में अपने बच्चे को क्या लाइफ दे पाओगे। मैंने उसी समय निश्चय कर दिया प्लान सुनते ही कि मैं ज्वाइन करूंगा। प्रशांत जी हाँ बोले तब भी, ना बोले तब भी। महागुरु जी मैंने डिसीजन लिया, प्लान देखा, मैं ज्वाइन करना चाहता था, और बलराम सर ने बोला सिंह जी एक नहीं 3 आईडी ज्वाइन करो। एक आईडी का पैसा मेरे पास था नहीं, 2381 मेरे बैंक का बैलेंस था, और बलराम सर बोल रहे थे 3 आईडी ज्वाइन करो। महागुरु जी मैं उनको समझाया कि सर एक आईडी करके देखता हूं ना, पहले काम होगा तो मैं 3 आईडी करूंगा। बोला नहीं असीम जी आप 3 आईडी ज्वाइन करो, इसका फायदा ज्यादा है। उन्होंने मुझे लगातार जीत किया। महागुरु जी आज मैं एक इंसान का कोटि कोटि नमन करूंगा इस पैनल में, मिस्टर राजेश पांडे, मेरे टीवीएस कंपनी के अकाउंटेंट सर। मैं स्टोर में था, वो अकाउंट्स में थे, मुझे पैसों की जरूरत थी। 27 सितंबर का दिन था, मैंने बोला सर मुझे कुछ पैसे हेल्प मिल पाएंगे। सर ने बोला असीम 3-4 दिन के बाद सैलरी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं सर, अगर आज ये लड़का डिसीजन नहीं ले पाया तो 3-4 दिन बाद भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप मुझे कुछ पैसों का हेल्प कर दो, मैं आपको चुका दूंगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, कितना चाहिए। मैंने कहा 16,000। सर ने अपना एटीएम दिया एचडीएफसी का और बोला जाओ निकाल लो, तुम देना आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, अगर ऐसे लोग समाज में ना हो तो हम जैसे गरीब लोग कभी आगे ना बढ़ पाए। अगर उन्होंने उस समय मुझे आर्थिक रूप से मदद ना किया होता तो शायद ये बिजनेस मुझसे छूट गया होता, क्योंकि मुझे पता था मैं 3-4 दिन अगर वेट करता तो शायद मेरे को कोई ना कोई दिमाग घुमा देता। और असीम कुमार सप्तती किसी बाप से नहीं पूछा, किसी माँ से नहीं पूछा, किसी बहन से नहीं पूछा, किसी भाई से नहीं पूछा, किसी पत्नी से नहीं पूछा। असीम कुमार सप्तती ने अपने आवाज पूछा कि मुझे करना है। मैंने पैसों का जुगाड़ किया और पैसा दिया, अपनी आईडी भी खुद ही बनाई, बैंक में डिपॉजिट भी खुद ही किया, और डे 1 से जिस दिन मैंने प्लान सुना था, ज्वाइन किया था, शाम को मैंने अपना पहला प्लान खुद से दिया था। मुझे सिखाया था सरोज सर ने, पर प्लान खुद से दिया था। मैं कभी भी विकलांग नहीं रहा। महागुरु जी एक प्रोग्राम हुआ था रांची में, उस रांची के प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं सभी का। मुझे रांची भेजा गया महागुरु जी शमशेर सर के द्वारा, असीम जी इस काम को तेजी से करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहते हैं, तो आपको चलना पड़ेगा रांची, एक प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कहा सर बिल्कुल आप बताइए चलते हैं। मुझे लगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फिर सुंदर नगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया गया था, लेकिन सर ने बोला सिंह जी 400 रुपए वहां पर पास का दाम है। ये बात जब एक मिडिल क्लास को बोला जाए पैसा लगेगा तो नानी मर जाती है। मैंने कहा सर अभी मेरे को बहुत काम है सर, अगली बार चलेंगे। सर ने बोला सिंह जी बहाने मत करो, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखना या तो बहाने बना लो या तो कामयाब हो लो, एक ही काम हो सकता है। उनकी बातें मुझे शुरू से ही प्रभावित करती थी। मैं उनको मेंटर तक माना नहीं था, बस वो आते थे। मैं उनको एक नाम दिया था शमशेर सर को, उनको नाम दिया था खर्चा का मशीन। जब आएंगे कोई किताब देंगे पैसा दो, जब आएंगे कोई टूल्स देंगे पैसा दो, कोई डीवीडी देंगे पैसा दो, जब आएंगे ट्रेनिंग है पैसा दो। मैंने नाम दिया खर्चा का मशीन आ गया है। उन्होंने फिर मुझे रांची ले गया और मैं बोला अकेले क्यों जाऊं, जब खर्चा करना है तो 5-6 करवाऊंगा ही खर्चा। मैंने प्रशांत जी को, अजीत मोहंता जी को, और भी हमारे 5-7 साथी गए थे हमारे साथ, आशीष पुथाल जी को, और महागुरु सरोज सर, मनोज सर, हार्दन से तो गए ही गए थे। हम लोग रांची में गए। उस फंक्शन में जाने के बाद हम लोग को दिया गया नाश्ता। अपने को लगा 400 रुपए लिया है, पहले नाश्ता देगा फिर खाना भी देगा। लोग नाश्ता दिया, एक सिंगाड़ा एक मीठा। उस नाश्ते को देख कर मैं डिमोटिवेटेड हो गया, और जब पूछा उनके ऑर्गेनाइजर से हाँ भाई खाना कहाँ लगा हुआ है, मतलब क्या खाना, यही सब कुछ है 400 रुपए में सब कुछ। मैं डिमोटिवेटेड हो गया कि यार क्या लोग मजाक कर रहे। लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरे को पेट का फूड देने के लिए नहीं बुलाए थे, ब्रेन का फूड देने के लिए बुलाए थे। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे हॉल का, उस हॉल में घुसने के बाद हमने नजारा देखा, चारों तरफ लोग ही लोग। स्टेज पर एक बहुत बड़े बहुत अच्छे एंकर एंकरिंग कर रहे थे, और वहां हम लोगों ने पहली बार, दूसरी बार मैं एक्चुअली पीआर चौधरी सर को सुना, लेकिन इस बार उनका रूप मैंने अलग रूप से देखा। उनका वेलकम, उनको मालाओं से लाभ दिया गया था।
स्टेज में वो इस तरह की बातें कर रहे थे, मैं बड़ा मोटिवेटेड हुआ। लेकिन जब सरोज सर और मनोज सर को स्टेज पे कंधे पर उठाकर ले जाया गया, ये मुझे लगा यार ये चाहिए ही चाहिए। और ये मुझे मोटिवेट किया, प्रशांत जी को मोटिवेट किया, आशीष जी को मोटिवेट किया, अजीत मोहंता जी को मोटिवेट किया कि लाइफ में कुछ होना हो, ये लाइफ में करना है महागुरु जी। वो फंक्शन हमारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। काम करता गया, जी जान से काम करता गया। पहले 7 दिन के अंदर 10 का टीम बनाया, पहला चेक 7,500 रुपए। लोग बोलते हैं टीम नहीं बनती, टीम तो बनती है साहब, बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। मैंने सीखा, मैंने धुआंधार प्लान दिखाया दो महागुरु जी। और महागुरु जी मेरे लाइफ का स्पेशल मोमेंट आया राउल किला। राउल किला में एक लीडर ने आपको कॉल किया था महागुरु जी, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें आप बड़ा स्लिम फिट होके आए थे। पहले थोड़े से आप महागुरु जी बोलना चाहता हूँ फूल गए थे, लेकिन उस जगह में महागुरु जी आप बिल्कुल स्लिम फिट होके आए थे। और हम लोग आपके साथ लंच कर रहे थे, कोई सवाल जवाब हमने आपसे किया, आपने जवाब दिया, कुछ बताया हम लोगों को। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग तो रहा ही। जब छोड़ने की बारी आई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा तक, तो आपने हम दोनों भाइयों का चयन किया। हम आज कोटि कोटि नमन करते हैं। वो ट्रिप जो 1 से 1.5 घंटा का आपके साथ गाड़ी में बिताया गया ट्रिप, आपको रास्ते पर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, मैं तो कर रहा था, प्रशांत जी भी कर रहे थे। सिस्टम से बाहर 1 मिनट भी आप बात नहीं कर रहे थे, शुरू सेफसॉप से और बात खत्म सेफसॉप तक। आप सिर्फ सेफसॉप और सेफसॉप में कैसे बात का काम करना है, वो 1 से 1.5 घंटा आपके साथ बिताया हुआ जो पल था महागुरु जी, मेरे लाइफ का स्पेशल मोमेंट है 18-19 का। उसके बाद महागुरु जी कसम लिया हम लोगों ने भी कि अगर गुरु जी अपने आप को ट्रिम फिट करने के लिए 3 से 4 महीने तक अनाज छोड़ सकते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वो दिन भर लगे रह सकते हैं, तो कर तो हम भी सकते हैं महागुरु जी। और उसी के बाद महागुरु जी काम में लगातार तेजी आया। थाईलैंड 4 बार जीता महागुरु जी। आगे बात करूंगा महागुरु जी। एक बात आपने समझा दिया था कूट कूट के, लोग डायमंड नहीं बनते, लोग तो ज्वाइन करते हैं, डायमंड तो कोर बनते हैं, डायमंड तो सिर्फ कोर बनते हैं। ये बात आपने मीटिंग में ठूस ठूस के डाल दिया था कि लोग डायमंड नहीं बनते, लोग तो सामान लेते हैं, डायमंड सिर्फ और सिर्फ कोर बनते हैं। कोर मतलब क्या, सीधी सादी बात आपने बताई थी यासीम जी। कोर मतलब ज्यादा कुछ नहीं, उसे प्लान दिखाना आता हो, फॉलोअप करना आता हो, डीडी निकालना आता हो, आईडी बनाना आता हो, एफआईएम करना आता हो। अगर इतना काम कोई सीख जाए वो कोर है। ये बात मेरे को झंड कर दिया दिमाग में महागुरु जी। मैं उसके बाद दिन रात पावर वर्कशॉप लिया, इसके बारे में आगे बोलने वाला हूँ। दिशा, मैं दिशा गया। मैं जब दिशा गया महागुरु जी, तो दिशा में मेरे को, मैं हमेशा महागुरु जी जब मैं कामयाब नहीं हो पाया था एक्टिंग लाइन में, ये मेरे को सालता रहता था, मैं पुरानी यादों में खोया रहता, मैं एक्टिंग नहीं कर पाया वगैरह वगैरह। दिशा में जब गया और माइंड पावर की ट्रेनिंग मिली, पहले पीआर चौधरी महागुरु जी का मिला मुझे दिशा नैनीताल में, मैं अपनी फैमिली को भी लेकर गया वहां पर, उनका माइंड भी सेट हुआ। फिर मुझे लगातार महागुरु जी शमशेर सर के संपर्क में आने का मौका मिला। और महागुरु जी यही एक पल था, मैंने उनको अपना दिल से मेंटर माना, और सिर्फ मेंटर नहीं माना, मेंटर की भी माना। महागुरु जी मैं बताना चाहता हूं, मेरे 250 की टीम बनी थी, तब तक मैं 2 दिशा ले चुका था। और 250 की टीम तक महागुरु जी में कोई कोर ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था, कोई भी चीज नहीं छोड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, एक वक्त आया था 15 अगस्त, कुछ मेरा कंपनी के साथ अच्छी बात बन नहीं रही थी, क्योंकि मैं ध्यान सेफसॉप में दे रहा था और कंपनी चाहती थी आप प्राइवेट नौकरी में है तो पूरा फोकस कंपनी पर रखिए। मैं ऐसा कर नहीं सकता था, मेरी जान, मेरी आत्मा, मेरा ब्लड सब सेफसॉप बन चुका था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 15 अगस्त को मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला, आसिम जी बिल्कुल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी गाइडलाइन आने वाला है 9 सितंबर तक, आप थोड़ा वेट कर लो, कर देना, छोड़ देना, कोई मनाही नहीं है। आपको लगता है आप कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा। 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन आया। 15 तारीख तक हमने समझा गाइडलाइन को, गुरुजी से बात किया, गुरुजी ने बोला जी करियर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। 27 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था, और अगले 2 महीने के अंदर मैं दिसंबर तक पूरी तरह से कंपनी को डिस्चार्ज कर दिया। मात्र 250 की टीम थी, 252 की टीम थी। मेरे पिताजी ने पूछा और किसने जॉब छोड़ा, मैंने किसी ने नहीं। मेरे घर वालों ने पूछा कोई नेटवर्क मार्केटिंग जॉब छोड़ के करता है भला? मैंने कहा कौन करता है और कौन नहीं करता है तो मुझे नहीं पता, पर आज के बाद इतिहास बनेगा। एक आदमी मात्र गोल्ड लेवल पर नेटवर्क मार्केट को फुल टाइम करेगा। मेरे परिवार का सपोर्ट रहा। प्रशांत जी ने बोला, आसिम अगर आपने फुल टाइम करने का डिसीजन ले लिया है, मैं आपके साथ हूं बैकअप में, आप जाओ मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। मुझे हौसला मिला महागुरु जी, और मात्र 252 की टीम में फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। मेरे मेंटर ने बोला, असीम जी अगर आप 8 घंटा मेहनत करके वहां 12, 15, 20 हजार कमा सकते हो, तो 8 घंटा मेहनत करके आप यहाँ भी पैसा कमा सकते हो। और मैंने बोला काम तो मुझे ही करना है, वहां करूं या यहाँ करूं, करके दिखाऊंगा। और महागुरु जी फुल टाइम करने का डिसीजन, हमने फोकस किया प्रमोशन पर।
कि आपने शुरू से, आपने महागुरु शमशेर सर ने शुरू से एक बात बताई थी, असीम ये बिजनेस प्रमोशन का है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, अपलाइन का प्रमोशन करो, टूल का प्रमोशन करो, कोर का प्रमोशन करो, दिशा का प्रमोशन करो। हमने हर प्रमोशन को दमदारी से किया महागुरु जी। मुझे याद है डायमंड फंक्शन हुआ था चंडीगढ़ में, ग्लास पैलेस, हमने 200 लोगों को भर दिया जमशेदपुर से, किसी को सीट नहीं मिला था, किसी को खाने नहीं मिला था, कुछ भी दिक्कत हुआ है, जाना है मतलब जाना है। 200 लोगों को यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर ले जाना कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन बिजनेस में जो चाहिए तो चाहिए। महागुरु जी ने बोला प्रमोशन करना पड़ेगा, तो हमने प्रमोशन किया महागुरु जी। महागुरु जी एक दिन भी आया, मैं काम 0 से शुरू किया था महागुरु जी, 10 का टीम बनाया, 100 का टीम बनाया, 1000 का टीम बनाया महागुरु जी। और आज लट गाड़ के आप सभी मेंटर के आशीर्वाद से, मेरे दमदार टीम के आशीर्वाद से महागुरु जी 21 अगस्त 2022 को दोनों भाई हम डायमंड बन के दिखाया महागुरु जी। आपका प्रताप है महागुरु जी। मैं फिर से आपको चरण वंदन करता हूँ, मेरे सभी महागुरुओं को चरण वंदन करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद वो दिन दिखाने के लिए कि डायमंड बनते हैं, एक गांव देहात का लड़का भी डायमंड बन सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया महागुरु जी। और मैं खुद डायमंड नहीं बना, जिस इंसान ने मुझे बोला था अगर ज्वाइन किया तो टंगड़ी तोड़ दूंगा, उनका दोनों टंगड़ी के साथ वो स्टेज पे खड़े हैं और वो भी डायमंड बन के दिखाया। 1 या 2 सेकंड का हमारा अंतर था दोनों भाइयों का ज्वाइन करने में, लेकिन आज परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोनों भाई एक ही मंच पर डायमंड बने, हमारे परिवार को जो मान सम्मान मिला, आंसुओं से हमारी आंख भर गई थी। हमारे मम्मी पापा बोल नहीं पाते, आंख में उनका पूरा आंसू था, कंठ में आंसू था। और मेरी वाइफ और मेरी भाभी ये अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं फील कर रहे थे, और हम तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपने आप को मान ही रहे थे। और बच्चों का क्या कहना, बच्चे बिल्कुल खिलखिला रहे थे। उन्होंने भी तय कर रखा है बनना तो डायमंड ही है, ये प्यार सम्मान दूसरा कोई फील्ड में मिलने वाला नहीं। महागुरु जी मेरे दमदार रेड क्लब के बारे में क्या ही बोलूं महागुरु जी। बात करूं आशीष पुताल जी का, पहला यूरोपति टाटानगर से, और लट्ठगाड़ के महागुरु जी इसी साल डायमंड बनेंगे वो। ओम प्रकाश चौधरी जी, नाम में ही सारे अपलाइन का नाम छिपा रखा है बंदे ने। और महागुरु जी दमदारी, उनकी दमदारी क्या के तो बड़े बड़े डायमंड भी पीछे पड़ जाएंगे महागुरु जी। और सहजनाथ महतो, उनके अंदर जिद, जुनून और करने का समर्पण, मैंने क्या बोलूं, मेरे इतने दमदार रेड क्लब है महागुरु जी। और आपके आशीर्वाद से आपकी झोली में इसी साल 3 डायमंड महागुरु जी आपकी स्क्रीन पर है महागुरु जी। ये तीनों लट गाड़ के डायमंड बनेंगे महागुरु जी। ब्लू क्लब, मुझे गर्व है मेरे ब्लू क्लब में महागुरु जी। भले ही ये आज पर्ल है, कोराल है, टोपाज है, पर महागुरु जी अगर इनकी दमदारी देखो महागुरु जी, तो इनमें से कोई भी आज किसी रेड क्लब से कम का काम नहीं करता महागुरु जी। विकास महतो की बात करूं, राजकिशोर चौधरी जी की बात करूं, रमेश पांडे साहब 1 लाख की नौकरी छोड़कर फुल टाइम कर रहे हैं। 1 लाख की, मात्र 500 की टीम में। लोग बोलते हैं नौकरी करूंगा साथ में करूंगा, 1 लाख की नौकरी को रिजाइन करके बोलते हैं फुल टाइम करूंगा, मैं टीम को टाइम देना चाहता हूं। वो दमदार लीडर है महागुरु। अनिलेश चौबे जी की बात करूं, कुंवर जी की बात करूं, अरुण परमानी जी की बात करूं, श्यामपदा गोराई जी की बात करूं, लालचंद गोराई जी की बात करूं, हरि देवगन, महागुरु जी हरि देवगन साहब ने 75,000 की सरकारी नौकरी को छोड़कर आज बोला फुल टाइम करूंगा। जिन लोगों को लाया है, सिर्फ पैदा नहीं किया है, उनको परवरिश करूंगा, वो फुल टाइम आ गए। लक्ष्मण पूर्ति साहब पुलिस में है, वो इस काम को पार्ट टाइम जरूर कर रहे हैं पर एक फुल टाइम की तरह कर रहे हैं। अजीत मोहंता जी क्या दमदारी से काम कर रहे हैं। रवि मंडल जी शानदार वेन्यू चला रहे हैं। और भरत भूषण जी देश के कोने कोने में टीम बना रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं महागुरु जी, कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स आपके सामने बताना चाहूंगा महागुरु जी, जो सेफ शॉप के माध्यम से मिला। हालांकि बहुत बड़े अचीवमेंट है, पर अभी तो मेरे को बहुत कुछ पाना है महागुरु जी। आईफोन, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 1000 रुपए का डोकोमो फोन से शुरुआत किया था। डोकोमो फोन हमें मिलता था, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से महागुरु जी कैश कैश, कोई ईएमआई नहीं, कैश मैंने जाके आईफोन XR लिया था महागुरु जी। अगर बात करूं आज वाइफ को अच्छा लाइफ, क्योंकि जो लड़की अपना घर द्वार छोड़ के आती है उम्मीद करती है कि मेरा राजकुमार, मेरा हीरो, मेरा शाहरुख खान मुझे अच्छा लाइफ देगा, लेकिन अगर हम ना दे पाए तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और जो बीवी से करे प्यार, वो सेफ शॉप से कैसे करे इनकार। बात करूं, मैंने कहा जी हमारे पहली कार थी वैगन आर, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मट्टी का घर, इसी में हम रहा करते थे। इसी मट्टी के घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। फिर मैंने बुलेट खरीदा। मेरे कई दोस्त बोलते थे यार तेरा बॉडी बुलेट के लायक नहीं है। हमारे कोई बात नहीं मेरे भाई, तेरा बॉडी बुलेट के लायक है। बोलता हाँ, तेरे पास बुलेट क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास सेफ शॉप नहीं है, पॉकेट में रोकड़ा नहीं है। अगर आगे बात करूं महागुरु जी, आज अपनी वाइफ के लिए और खुद भी यूज करता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी, आने वाला फ्यूचर है ये, इसको परचेज किया कैश, कोई लोन नहीं, कैश। इसके बाद पत्नी को आगरा लाइव दिखाया। कई मेरे दोस्त अपने पत्नियों को आगरा दिखाया है, ताजमहल दिखाया है, पर फोटो में। ये देखो फोटो में आगरा, ताजमहल,
हमने ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी को, अपने परिवार को लाइव ताजमहल छुआ कर दिखाया कि छू लो एक बार, यही ताजमहल है। अगर घूमने फिरने की बात करूं, महागौर जी में शौकीन शुरू से घूमने फिरने का था, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, अगले जन्म में हम क्या बने कोई नहीं जानता। तो घूमने फिरने का बड़ा शौकीन था महागौर जी। आज बात करूं तो बोध गया, पूरी, जैसलमेर, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, अगर बात करूं गोवा, बात करूं जिस जगह में दशरथ मांझी जी ने 23 साल में छेनी हथौड़े से पहाड़ काट दिया, मैं उस जगह पर गया और एक ही बात सोचा, यार ये आदमी जब शुरू किया होगा, सबने बोला असंभव है, सबने बोला ऐसा नहीं हो सकता, पहाड़ नहीं कट सकता, छेनी हथौड़े से हो ही नहीं सकता, पर उन्होंने लगातार काम करके दिखाया। तो ये मुझे प्रेरणा दिया, असीम अगर असंभव सा दिखने वाला काम कोई एक आदमी कर सकता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बाहर लोगों ने ये बोल रखा है, ये होता नहीं है, लोग डायमंड बनते नहीं है, काम चलता नहीं है, तो तू क्यों नहीं कर सकता। और मैंने वहीं से फुल टाइम करने का डिसीजन लिया महागुरु जी। अगर बात करूं, आज फ्लाइट की यात्राएं बहुत सारी हो चुकी है। अगर बात करूं थाईलैंड, विदेश, असीम कुमार सतपथी, एक गांव देहात का देहाती लड़का, विदेश गया, 4 बार जीता, 1 बार घूम के आ चुका है, 3 बार पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब गया विदेश तो सारे शौक मैंने पूरे किए। देखिए अक्षय कुमार की तरह बोट में चला रहा हूँ, जहां सोने की मंदिर है वहां पर गया, बुद्ध वहां पर। और महागुरु जी यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल टाइगर के साथ, एक टाइगर इधर खड़ा है, एक टाइगर उधर पड़ा है। कई मेरे दोस्तों ने जब मेरा देखा फोटो तो बोला नकली लग रहा है। हम बोले काम कर बेटा, आजा थाईलैंड, तेरा हाथ घुसाएंगे अंदर में मुंह के उसका, अगर लहूलुहान होकर निकला ओरिजिनल है, अगर ऐसे निकल गया तो डुप्लीकेट है। तो बोला नहीं नहीं ओरिजिनल ही होगा फिर तो। दोस्तों हमने कभी भी दमदारी में कमजोरी नहीं किया। महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 2019 में 1 महीने का चेक बना था 1 लाख, 2020 कोरोना काल में 1 महीने का चेक बना था 2-2 लाख, 2.5 लाख। महागुरु जी आप प्रूफ के साथ आप भी दिखाते तो हम भी आपके चेले हैं, प्रूफ के साथ दिखाएंगे। एक सप्ताह का चेक 87,800 अकाउंट में आया है, देख सकते हैं 84,507। और बाकी पैसा कहाँ गया, बाकी पैसा इनकम टैक्स गया। यानी जो रोड बन रहा है ना, तो 1-2 गिट्टी मेरा भी लगा हुआ है, इतना दमदार पर्सनालिटी हूं मैं आज की डेट में। अगर आगे बात करूं महागुरु जी, लेटेस्ट चेक, मेरी पत्नी भी फील करते होगी यार क्या अक्षय कुमार से शादी किया है मैंने, असीम कुमार सतपथी। जो कि आज जब बड़े बड़े चेक आते हैं तो अच्छी लाइफ स्टाइल, परिवार को, माता पिता को, बच्चों को। ये मेरा लेटेस्ट चेक महागुरु 4 अगस्त का 91,200 रुपए का इनकम क्रेडिट भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं आपके प्रूफ के साथ। अभी नई कार हमने खरीदा, हमारे परिवार में एक और कार आया, प्रशांत जी ने लिया, नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन, बिल्कुल सांड माँ की जूनियर सांड है महागुरु जी। आप बोलते हैं ना आपके पास जो है फॉर्च्यूनर वो पूरा सांड है, ये जूनियर सांड है, ये भी कम नहीं महागुरु जी, तगड़ा चलता है, एकदम सांड माफिक दिखता है महागुरु जी। गाड़ी जबरदस्त महागुरु जी हम लोगों ने लिया हुआ है। अब आता है मेरी सफलता का रहस्य महागुरु जी, यहाँ बताने के लायक मैं तो छोटा ही हूं अभी, पर जो मैंने किया मैं वही बताऊंगा। सबसे पहला काम, मैंने निर्णय लिया, मुझे प्लान अच्छा लगा, मैंने निर्णय लिया, किसी से पूछने चक्कर में नहीं रहा। भगत सिंह साहब एक बात बोलते हैं, जिंदगी तो अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। और मैं कोई जनाजा नहीं था, मैं जिंदा आदमी था। प्लान मैंने देखा, तो मैं नाटकबाजी नहीं किया, पत्नी से पूछूंगा, दोस्त से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, अरे मेरी जिंदगी फैसला मुझे लेना पड़ेगा। मैंने निर्णय लिया और निर्णय को सही करने में अपने आप को लगा दिया। महागुरु जी ज्वाइन किया था 27 सितंबर को, और 28 सितंबर एक दिन के अंदर 18 प्लान दिखा दिया था महागुरु जी, एक दिन के अंदर 18 प्लान। क्या बात करते हैं, काम नहीं होता है। निर्णय ना तो सही होता है, निर्णय ना तो गलत होता है। जो उस निर्णय को काम करके सही कर देता है वो सही होता है, और काम नहीं करके गलत करता है वो गलत होता है। महागुरु जी मैंने मेंटर माना भी और मेंटर का माना भी, मैंने मेंटर माना भी और मेंटर का भी माना महागुरु जी। उन्होंने बोला दिशा चलना है, यस गुरु जी। उन्होंने बोला कोड प्रिंटिंग कराना है, यस गुरु जी। उन्होंने बोला वेन्यू खोलना है, यस गुरु जी। उन्होंने बोला टूल्स मंगाना है 500 सेट, यस गुरु जी। सिस्टम को आसान और डुप्लीकेबल बनाने में ध्यान दिया। एक्टर था, चाहता तो बहुत कलाकारी कर सकता था, प्लान में ये जोड़ दूं, प्लान में वो जोड़ दूं ना। महागुरु इंद्रपाल सर बोलते हैं, असीम जी ये बिजनेस में बड़े पढ़े लिखे लोग भी आएंगे और इस बिजनेस में थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी आएंगे। ऐसा बनाओ कि पढ़े लिखे को लगे मैं भी कर सकता हूँ, अनपढ़ को लगे मैं भी कर सकता हूँ। दिन रात एक करके सिस्टम को इजी बनाने में लग गया। महागुरु जी आपसे सीखा था कि डुप्लीकेट होना चाहिए। प्लान को इतना सिंपल रखा है हमारे सेफ शॉप का हमने महागुरु जी, कोई भी आदमी आए एक दिन में अगर वो प्लान ना सीख पाए तो मैं अपने नाम से कुत्ता पाल लू महागुरु जी, ऐसा प्लान को सिंपल रखा हो महागुरु जी।
अगर बात करो जिस दिन से ज्वाइन किया उसी दिन से जिम्मेदारी लिया। पहले ही दिन मैंने ज्वाइन किया, प्लान दिखाया, अपना फर्स्ट प्लान खुद दिखाया। वो तो मैं सेकंड प्लान में ट्राई कर रहा था, पर सरोज सर साथ में गए थे, चिमटी काट दिया कि आगे मत बढ़ बेटा, आगे मेरा नंबर है, तू एक फर्स्ट प्लान दिखा ली। मैंने जिम्मेदारी लिया, एक सेल की पावर को समझा। प्रशांत जी ने कल बताया था, मैं फिर बताना चाहूंगा। लोग सोचते हैं 5-6 ज्वाइनिंग हो जाएंगे तब जाएंगे शहर में। महागुरु जी, मैं नौकरी में ही था, बिहार में ओकरी में मेरा एक फौजी ज्वाइन किया था। मैं 7 दिन का छुट्टी लेकर ओकरी किया, एक आदमी के लिए, ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक आदमी के लिए नौकरी किया। उसके बाद मौका बना, एक आदमी के लिए मैं महागुरु जी पुणे गया, इंदौर गया, हरदा गया, दिल्ली गया, एक आदमी के लिए। पावर ऑफ वन सेल, क्योंकि वो एक आदमी नहीं है, वो एक बीज है, और जो बीज में जंगल को देखता है वही पक्का नेटवर्कर होता है। इसके बाद महागुरु जी जोड़ी बनाकर काम किया। सबसे पहले मैंने हरदन सर के साथ जोड़ी बनाया, काम सीखा, फिर उनको फ्री कर दिया, गुरु जी अब आप जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी बुलाऊंगा आपको, आप अपना काम करें। फिर मैंने एक हार्टलाइन के साथ जोड़ी बनाया, उस हार्टलाइन को तैयार करने के बाद एक और हार्टलाइन को लिया, उसके साथ जोड़ी बनाया। इस तरह तैयार करते 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 कई कोर बनाए। कोर खुद बना और कोर बनाया, कोर खुद बना और खुद बनाया। मैं एक डायलॉग भी बोलता हूं महागुरु जी, कोर बनेंगे, कोर बनाएंगे और दिन का 1-1 लाख रुपए कमाएंगे। कोर बनेंगे, कोर बनाएंगे और दिन का 1-1 लाख रुपए कमाएंगे, और आगे सबको 1-1 करोड़ का चेक भी दिखाएंगे। यही है फॉर्मूला। अपना बेसिक काम हमेशा किया महागुरु। आज भी महागुरु जी मैंने इन्विटेशन किया है, हमारे यहाँ प्रमोशनल प्लान हो रहा है, मैंने इन्विटेशन किया है। अगर नेटवर्कर अपना बेसिक काम ना करे तो काहे का नेटवर्कर। अगर एक कोई बड़ा सिंगर है, उसे स्टेज में बोला जाए गाओ, वो गाएगा। कोई क्रिकेटर है, उसे बोला जाएगा बैट चलाओ, वो चलाएगा। तो एक नेटवर्कर हूं तो कैसे करके प्लान ना दिखाओ, कैसे फॉलो अप ना करो। ये काम मैं आज भी करता हूं महागुरु जी। और मैं आगे रिश्ता निभाया। हमारे टीम में कोई नहीं बोल सकता कि असीम कुमार सतपथी ने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात कर लिया हो, या किसी के साथ खराब व्यवहार किया हो, किसी के साथ पैसे का लेन देन कर लिया हो। ऐसा ना कभी किया था, ना कभी करना है महागुरु जी। टीम को हमने बच्चों की तरह ही पाला है, परवरिश किया है, और टीम ने भी हमें रेस्पेक्ट दिया है। हमारी टीम में कोई भी लेडी आती है, हम डे 1 से हमारा चलता है, कोई मैडम नहीं बोलना उसको, सिर्फ बहन बोलना। कोई भी आ जाए, और बहन आप कैसे हो, और नीता जी आप कैसे हो, नीता बहन कैसे हो, सीधा सिस्टर की बात करो, सेव भी करो, सिस्टर का नाम सेव करो। जैसा रहेगा भावना वैसे ही विचार बनेंगे। सक्सेस के 8 स्टेप को हमने जाना भी, माना भी, अपनाया भी। ड्रीम बोला गया तो ड्रीम को हमने लिखा, लिस्ट बनाने बोला गया तो 250 का लिस्ट बनाया, इन्विटेशन करने बोला गया तो इन्विटेशन किया, प्लान दिखाने बोला गया दिन रात प्लान दिखाया, फॉलो अप किया 24 घंटे के अंदर में। फॉलो अप करने के बाद बीए टीम प्लेयर बन के दिखाया, 100% यूजर बन के दिखाया। और महागुरु जी हमने टेप बुक फंक्शन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखा। आज भी हमारे टीम में सब लोग, मैक्सिमम लोग किताब पढ़ के ही सोते हैं। ये हमारा टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है महागुरु जी, सब कुछ शमशेर सर के प्रताप से हो रहा है। प्रत्येक महीना रेड क्लब या डायमंड लीडर से कोड ट्रेनिंग कराया, हर महीना हमारे यहाँ कोड ट्रेनिंग होता है। कोई भी फंक्शन हो जमकर प्रमोट किया। अगर हमें मालूम पड़ गया कि वहां फंक्शन हो रहा है, महागुरु जी आपका प्रोग्राम हुआ था हरदा में, मैं यहाँ बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन हरदा में भी हमने प्रमोट किया। अभी आप चेन्नई जाने वाले हैं महागुरु जी, कसम से बोलता हूँ महागुरु जी, उस प्रोग्राम में हमारे यहाँ बैठे बैठे 20 लोग बैठेंगे महागुरु चेन्नई में, क्योंकि हम प्रमोशन की ताकत को जानते हैं। लोग बोलते हैं पैसा बचा लो, अरे पैसा बचा के कोई अमीर बन ही नहीं सकता। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके इंसान आगे बढ़ सकता है। महागुरु जी सेल्फ टॉक करना, 3 पावर्स को हमेशा यूज किया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, अच्छा बोला, क्या हो रहा है ये नहीं बोला, क्या चाहते हैं वो हमेशा बोला। पावर ऑफ सबमिशन, अपने गुरु को समर्पित किया। और पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा एक बनकर रहे। 3 कार्डिनल रूल को फॉलो किया भी और करवाया भी। टूल्स को जमकर प्रमोट किया। 500 सेट हम लोग ने टूल्स मंगाया, आज से नहीं महागुरु जी, 2018 से हम 500 टूल्स मंगा रहे हैं। आज हमारी टीम भी इस काम को डुप्लीकेट कर रही है, वो भी मंगवा रही है। 100% यूजर खुद बना और टीम में बनाया। आप अगर मैं भी दिखा पाता, पूरा दिखाता महागुरु जी। मेरा मैजिक कॉर्नर में सब कुछ, नौनी से लेकर डायबा केयर से लेकर हल्दी से लेकर फेस वॉश से लेकर संपूर्ण अनुमान से लेकर सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ। और कई बार लोग हमारे घर से आकर भी ले जाते हैं। महागुरु जी ये मेरा ड्रीम है 2025 तक का महागुरु जी, ये घर तो बनेगा महागुरु जी। और इस घर में महागुरु जी आपको और हमारे सभी मेंटर को आना पड़ेगा आशीर्वाद देने के लिए महागुरु जी। ये घर तो बनेगा महागुरु जी, 3.5 करोड़ का ये घर बनेगा महागुरु जी, क्योंकि इसको मैंने कागज पे नहीं साला दिमाग में बना रखा है कि बनना है। क्योंकि हमने
गरीबी में मट्टी के घर में जिंदगी बिताई है, देखा है उस गरीबी को। ये घर तो बनेगा महागुरु जी, बनाएंगे महागुरु जी। कार की बात करूं महागुरु जी, मर्सिडीज मेरा सपना शुरू से रहा है, लेके दिखाऊंगा। अगर सच में इंसान में मर्द पैदा हुआ हूं धरती पर, तो 2025 तक ये कार तो आएगी महागुरु जी, मर्सिडीज GLA आएगी महागुरु जी। मेरा विजन है महागुरु जी, पूरे टीम में 1800 डायमंड बनाऊंगा। 1156 का प्रशांत जी ने जिम्मा ले रखा है, टोटल 1800 डायमंड हम बना कर दिखाएंगे महागुरु जी। मेरी टीम जहां शुरू होती है महागुरु जी, कंपनी के टॉप 10 में आना है, कंपनी के टॉप 10 में आना है महागुरु जी। आपने अभी एक मीटिंग लिया था बंगाल में, ताज में, और आपने बड़ा अच्छे से बताया कि अगर कोई एक लीडर अपने आप को टॉप 5 में लाने की बात कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और हम टॉप 10 में आकर दिखाएंगे महागुरु जी। नौकरी छोड़कर यहाँ पर मजाक करने नहीं आए महागुरु जी, टॉप 10 में आकर दिखाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सारे डायमंड का प्रॉपर्टी है, मेरा भी होगा। मेरा एक सपना है, माँ पिताजी और मेरे खास दोस्तों को, परिवार को लेकर वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा महागुरु जी 10-12 दिन के लिए, जहां जहां जा सकता हूँ। आप बताएंगे, गाइड करेंगे, आप बेटर जानते हैं, आप दुनिया घूम चुके हैं। मुश्किल लग रहा है, कई लोगों को मुश्किल लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा बड़ा सपना होगा। अरे माँ की ममता को और टीम की क्षमता को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल है, पर टीम की ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो महागुरु जी, अंत में चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा महागुरु जी। अगर भूल चूक हुई है, सबसे क्षमा चाहता हूं। अगर कुछ अच्छा लगा है तो आप उसको कॉपी करें, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट करें। अंत में चंद लाइनों के साथ महागुरु जी मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा महागुरु जी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जीत कर दिखाऊंगा हर मुकाम पर उम्र भर, जीत कर दिखाऊंगा हर मुकाम पर उम्र भर। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। अंत में एक लाइन लिखी हुई है, भगवान के भरोसे ना रहें, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। आपको लगता है भगवान कुछ कर देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और भगवान सोचते हैं ये आगे बढ़ेगा तो मैं कुछ कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, मौका दिया महागुरु जी। आपका सर का ताज बनूंगा महागुरु जी, और करके दिखाएंगे महागुरु जी, लट गाड़ के बड़ा काम करके।